बेस्ट। ये हम लोग किलर्स की कुंडलियां देख रहे हैं, क्राइम के पैरामीटर चेक कर रहे हैं और चार दशा में कैसे क्लियर रोल आ रहा है। तो ये पांचवा जो किलर है इसकी कुंडली में भी हम देख रहे हैं कि वह मकरी मरकरी वक्री जो लगन में बैठा है, ये अश्लेषा नक्षत्र सन के साथ है। और लगन भी कर्क लगन जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है। और अगर इसको हम, ये जो कुंडली है यहाँ पर वक्री शनि छठे घर में बैठा है, एट्थ लॉर्ड इन सिक्स। और मंगल जो है वो सेकंड हाउस में वीनस के साथ है, क्लोज कंजंक्शन है। देखिए एक और बात आप नोट करो, अब ये जो सेवंथ लॉर्ड वीन जो सैटर्न बना है ना, सैटर्न जब सिक्स में चला गया, ये अपने आप में कॉम्बिनेशन है कि विवाह जो होगा वो डाइवोर्स हो सकता है या उसका कोर्ट केस चलेगा विवाह का। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स है ना, और यहाँ एट्थ लॉर्ड भी है, करेक्ट। तो ये लंबा चलने वाला है। तो आपको कुंडली क्राइम के लिए देखने से पहले तो मोटा मोटा लाइफ को देखो कैसी है। अब ये मन से तो देखो, कन्या राशि का तो प्रैक्टिकल बंदा है, लेकिन साथ में राहु बैठा तो जिद्दी भी है ना। कोई शुभ प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर, कोई शुभ प्रभाव नहीं है सप्तमेश पर, न कोई शुभ प्रभाव क्या वीनस पर है, नहीं, वीनस पर भी नहीं है। तो ये अब जब ये कुंडली में कहीं पे भी कोई शुभ प्रभाव नहीं दिख रहा है, ये जुपिटर यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है और यहाँ देख रहा है, तो ये किसी भी ग्रह मैम को उल्टा जुपिटर नहीं देख रहा। शनि का 10th एस्पेक्ट है पराशरी हाँ से, हाँ विंशोत्तरी से। हाँ, तो ये अब जब कुंडली को जब पहले, इसीलिए कहती हूँ मैं, टोटलिटी में कुंडली देखी जाती है। क्राइम के लिए भी देखने से पहले आपको कुंडली का जनरल एनालिसिस देखना होता है कि वो कैसा व्यक्ति है, क्या उसकी मेंटेलिटी रहेगी। तो ये बहुत नेगेटिव दिख रहा है, कहीं भी शुभ प्रभाव नहीं है। तो इसकी लाइफ में कोई भी चीजें, चाहे ये रेमेडी भी करेगा ना, रेमेडी तो करेगा ही नहीं क्योंकि केतु यहाँ पे आ गया, बहुत कम समय करेगा कुछ भी करेगा तो पार्ट। और ये लाइफ में मतलब जैसे कहते हैं बिंदास या ब्लंट होगा व्यक्ति थोड़ा। और ये एक हार्श बोलने वाला भी होगा, डोमिनेटिंग भी होगा, मंगल सेकंड में आ गया। अब इनके 85 87 में अगर करा मर्डर, तो 80 यहाँ पे ये दशा आ रही है एक्वेरियस, यहाँ पे एक्वेरियस आ गया। अक्वेरियस। इतना ज्यादा एक्वेरियस आ एट रहा है। हाउस की दशा। हाँ, हाँ, एट हाउस एक दशा हाउस हो की गई। दशा वैसे भी लाइफ में जब शुरू होती है, कुछ सडन ऐसी चीजें होती है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। एट्थ हाउस की दशा करेक्ट। में जनरली डेथ्स होती हैं, लॉसेस होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ये सब चीजें एट्थ हाउस से गड्ढा कहते हैं, बड़ा डीप खाई में गिर गए। तो अब एट्थ हाउस की दशा में अगर इसका लॉर्ड भी शुभ दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है, तो अब ये लाइफ में क्योस मचाएगा। अब ये दशा शुरू होती है एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज, क्या पता कब किया हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कन्या तो राशि, बिकॉज सारे डुअल साइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जेमिनी, जेमिनी में भी करा हो सकता है ना। और अगर मैं चलो मानूं कैंसर, तो कैंसर भी करा सकता है क्योंकि कैंसर में भी वक्री बुध बैठा हुआ है और कैंसर का स्वामी भी बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है मून। एक्वेरियस कैंसर, एक्वेरियस कैंसर, कैंसर को 8 कैंसर को मैम 2, 5 और नहीं 11 देखे ना। देखेंगे हाँ, तो तो। ये दो में तो कोई भी नहीं है, पांच में देखेगा नहीं यहाँ पे, 5 देख नहीं आठ सकता, हाँ देगा। 5 देख हाँ, नहीं सकता। तो कैंसर में बस ये है कि कैंसर का स्वामी, कैंसर में एक तो मरकरी वक्री बैठा है जो कि फिफ्थ पीके है, और सन को मैं देखूँ तो बीके है। हो सकता है कैंसर में ना हुआ इतना, लेकिन मैम हाँ कैंसर में नहीं होगा प्रॉब्लम मैम, स्टार्ट हुई लेकिन होगी। इसमें इसमें कैंसर हो में, सकता है। कैंसर में मन खराब और दूषित या प्लानिंग शुरू हो गई होगी, जो भी अब मन में जो कहते हैं ना इंसान। देखो हम लोगों ने एक बहुत साल पहले राव सर ने वर्कशॉप कराई थी, उसमें सर ने एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था। तो उसने साइकोलॉजी से मैरिज, डाइवोर्स इन मैरिज पे थी वो वर्कशॉप। तो उसने ये बताया था कि कोई भी डाइवोर्स भी अगर लेता है ना लाइफ में, तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन में उसने डिसाइड कर लिया। वो उससे पहले कई हाँ। महीने पहले वो 5 या 6 हाँ, ऑप्शंस होते हैं, तब जाके जब वो दिखता है कि 5 6 प्रॉब्लम है, तब जाके वो उससे उस विवाह को खंडित करना चाहता है। जब वो उसको फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा, मेंटल सपोर्ट भी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, देन फाइनेंशियली भी क्राइसिस चल रहा है, और फिर मारपीट भी चल रही है, वायलेंस, मतलब पांच या रीजन अफेयर होने मैम, चाहिए। इनफैक्ट अफेयर पकड़ने में भी टाइम लगता है, अफेयर हाँ पकड़ लिया हाँ, तो तो भी 5 6 टाइम। रीजन रहे होंगे तब जाके ये बंदा मतलब ये वायलेंस और इस पे आ गया, और ये रिएक्शन शायद कैंसर में शुरू हो गया हो। फिर शायद हो सकता है लियो में मारा हो, क्या पता। लियो में, एक्वेरियस लियो में हो सकता है ना। मैम एरीज में भी चांसेस हैं, बिकॉज एरीज में मार्स वीनस देख रहा है, मतलब वहां से मार्स वीनस देख रहा है। और क्योंकि अगर चर से हाँ, हो देखें तो। सकता है, अब ये तो पता नहीं ना, लेकिन आप ये समझ के चलो कि ये जो स्थिति है, कोई भी शुभ ग्रह किसी को नहीं दिख रहा ना, ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बन गया। पांच पांच पांच, पर नमस पाश योग भी बन रहा है इसमें,
ठीक है, ये हो गया 5। अब लास्ट का कुंडलियां 2-3 रह गई हैं, वो मैं फटाफट लगा देती हूँ। किलर 6 की का है, 6 की नहीं है, 7 लगा रही हूँ। ये देखो किलर 7। अब ये देखो मंगल केतु के साथ है, जुपिटर ये गुरु चंडाल योग है, और ये शनि मंगल फिर एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। राशि में भी मंगल यहाँ देख रहा है, और शनि चर में भी एक दूसरे को देख रहे हैं दशा में। ठीक है, चल में और तो देख रहे हैं, हाँ। तो ये हो गई दशा इस समय 82 से एक्वेरियस, फिर से एक्वेरियस आ गई, हर जगह एक्वेरियस ही आ रही है, बताओ हैरानी की बात। कितने ज्यादा निकल के आ रहा है। अब देखो इस जब आप लगातार कुंडलियां देख मैम रहे पराशरी में हैं, समझ में आता है। मंगल शनि को देख रहे हैं हाँ, 8वीं अष्टम दृष्टि और से। शनि ये चर में भी देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चर हाँ, में। चर में देख रहे हैं, चर और में फिर दोनों देख राहु रहे केतु एक्सिस पे तो है ही, डबल अफ्लिक्शन हो गया ना ज्यादा। ठीक है, हैं। यस मैम। तो बस ये तो इसमें कुंडली मंगल का रोल बता आ रही रहा है। है। तो ये कुंडली बता रही है। अब लास्ट कुंडली में लगा रही हूँ किलर मैम 8। इसमें अगर हम बोले इम्पोर्टेंट दशा क्या होगी, जब ये ऐसे टाइम एक्वेरियस में करेगा आया तो। ना, उसमें एक्वेरियस में। अच्छा, एरीज नहीं होगा मैम जिसमें मंगल बैठा है? एक मिनट, किलर 7 था ना वो, किलर 7। पिलर 7 है, ये 7 वाला ये वाला। ऊपर वाला। यहाँ हाँ। पे 82 से शुरू हो गई एक्वेरियस। ठीक है, ओके 82 से 87 के बीच हुआ मर्डर। तो अब एक्वेरियस में अब अंतर तो कोई भी आप ले लो, जो आपको इसमें सबसे ज्यादा अफ्लिक्टेड लग रही है राशि, वो वाली दशा हो जाएगी, है ना। मैम, एरीज में हमें चांसेस लग रहे हैं और स्कॉर्पियो में चांसेस लग रहे हैं, राइट? अंतर, एरीज में तो अंतर खैर के है लिए। ही, स्कॉर्पियो में भी है ही। मरकरी जो जी के है, वो लियो में बैठ के सारा एरीज और इसको तुला को देख रहा है। तो ये इन तीनों में बनते हैं, मरकरी से भी मरकरी जीके का रोल आ गया, है ना। मरकरी, मैम इसमें जबकि लगन शुभ कत्री में है, देखिए आप, बुध और वीनस के बीच में लगन। वो तो इसको थोड़ा लाइफ में सपोर्ट मिल गया इसका मतलब। अच्छा, हम्म। मतलब माँ बाप भाई बहन सब रिश्तेदार हेल्प कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। शुभकर्त्री में तो लक है, गुड लक है वो। लेकिन अब उसकी अंदर की इंस्टिंक्ट कैसी है, इसीलिए ये बचता रहा होगा शुरू में, तब ये बचा रहा होगा इसको कुछ समय तक, लेकिन कितना बचा पाएगा, कब तक बचाएगा। ये देखो 58 का बढ़ता है 60, और 87 में 27, 29 यंग ही साल था के तो मैम, हो हाँ। ही गए, या- 29 साल के हो गए। हो सकता है 29 के बाद 30 में 32 में मारा हो। तो अब नवांश को देख लो, नवांश में तो पाप कर्त्री में, अब थोड़ी ना बचाएगा सेकंड हाफ, पहले 30 साल बच भी जाएगा तो उसके बाद नहीं बच पाएगा ना। ये देखो सैटर्न सन पाप कर्त्री में। सैटर्न सन आ गया, राइट ठीक राइट। है, तो ये इस तरह से हम मोटा मोटा देखते जा रहे हो, हमें काफी चीजों में हमें समझ में आ रहा है कि 6, 8, 12 का संबंध, शनि मंगल का आपस में संबंध, एक्वेरियस साइन जो शनि का साइन है, चंद्रमा पर डबल अफ्लिक्शन, राहु और वक्री ग्रहों का प्रभाव, मंगल का प्रभाव ज्यादा आ रहा है जहाँ वहां पे और वो। मैम एथ हाउस की भी कनेक्शन आ रही है बहुत। हाँ, 8th एथ हाउस हाउस कई के बार अंदर आ रही है। ज्यादा हो रहा है ना। तो ये सब हो गया, लास्ट कुंडली में किलर 8 है। किलर 8 में तो लगन ही होगा कुंभ है ना। और अब यहाँ पे दशा 87 के करीब में लगाती हूँ, ये 84 से लगा लेते हैं। जेमिनी भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन ये। अब 87 में लास्ट पे, अरेस्ट हुआ है ना मैम ये? हाँ 87 में था, चल रहा था, हो सकता है 3-4 साल से केस चल रहा हो, क्या पता, है ना। ये हमें नहीं पता, चलो कोई भी लगा दो, कोई बात नहीं। कैंसर जेमिनी दोनों देख सकते हो आप। चलो लो, ये ले लो, जेमिनी ले लो 83 से, या और भी पहले जाएंगे तो। नहीं, ये मंगल बैठा है, ये वक्री पंचम में। मैम, हाँ मैम, डुअल राशियां इसमें अगेन ये आ गुड गया, कर रही डुअल है। राशियों का बड़ा रोल काफी आ रहा है इन सभी हाँ क्रिमिनल्स तो में। तो तो डुअल मैम राशियां जेमिनी में ही तो, चांसेस है। हाँ डुअल जेमिनी में राशियां चांस। तो मैंने बोला ना, ये क्रिमिनल ज्यादा बन सकते हैं डुअल राशियों में, अगर मेलेफिक प्रभाव है, पीड़ित है, तो वो इंसान ना कर नहीं पाता कंट्रोल, फिर वो जैसे कहते हैं बायोपोलर टाइप का हो जाता है वो। कभी वो बहुत हम्म। अच्छा है, कभी वो बहुत बुरा है ना। तो अब ये मंगल पंचम से संबंध, शनि यहाँ पे आ गया, ये हो गया। चलो अब मैं, मैम इसमें भी देख रहे हैं एक दूसरे को, मंगल शनि मतलब हाँ हाँ, और पराश लगन भी पीड़ित है ना, देखो शनि। राहु केतु एक्सिस है, वीनस यहाँ पे एम के है, और मंगल मैम दास। सिर्फ लगन पीड़ित होता तो हम लोग बोल सकते थे कि एलिमेंट्स के चांसेस भी है, लेकिन इस केस एलिमेंट भी में है, वो। और लाइफ में स्ट्रगल भी तो आ गई ना। एक तरह से उसको लाइफ में सुख नहीं मिल रहा, उसको पॉवर्टी में भी जीना पड़ रहा है, अगर सेकंड भी पीड़ित है। तो ये क्या हो गया, गरीबी में क्राइम भी करेगा पैसे के लिए, वो बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल पुअर नहीं पॉवर्टी। मैम, मैम क्राइम तो बड़े लोग भी कर रहे हैं, बड़े लोग ज्यादा कर रहे हैं अदर। नहीं, वो अभी आजकल कर रहे हैं ना, बट वो परसेंटेज कम है ना, जो पुअर क्लास है उसमें परसेंटेज ज्यादा है ना क्राइम की, ये कह रही हूँ। उसको ओके उस तरह से मैम, हम। लेकिन एक चीज आ रही है कि डबल कंफर्मेशन इसमें भी आता है।
एक पराशरी प्लस हम्म। ये वाला हाँ, तो दो आपका दशाएं चार तो इजीली लगानी चाहिए ना, सिंपल एक दशा से प्रिडिक्शन थोड़ी ना करी जाती है, कम से कम दो या तीन वाला। दशाएं लगाओ, उपचार लगाओ, देन गोचर लगेगा। तो मंगल शनि का आ रहा है मैम, तो इसमें क्या भी है कि दो का। आप एक अच्छा ज्योतिषी, अगर व्यक्ति, चलो वो लोग कहते हैं ना लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है, पुलिस एविडेंस इकट्ठे करेगी, सरकमस्टेंशियल एविडेंस से बनेगा। हम एज ए ज्योतिषी, अगर उसकी कुंडली हमारे पास सामने है, सही कुंडली जो जन्म, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही दिया है, तो वो एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि ये व्यक्ति सच में क्रिमिनल है या इसको फंसाया गया है ना, उसकी दशा और उसके योग देख के। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर विदाउट इवन मीटिंग दैट पर्सन यू कैन टेल वेरी 100% तक आ जाएगी क्लियर। तो मतलब कई बार, एक तो हमारी एक क्लासमेट थी, रिसर्च क्लासमेट, जो अब फैकल्टी है भारतीय विद्यालय में, उन्होंने, उनके पास एक कुंडली आई, उन्होंने तो देखते ही बोला आपने मर्डर किया किसी का। वो हैरान रह गया बंदा कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो, उनका आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपने मर्डर किया। तो फिर उसने, वो कहीं भी प्रूव नहीं हुआ और उसके पर कोई केस भी नहीं चला, फिर उसने उनके सामने ये सब चेक करके कि कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, उसने बताया कि उसने वहां मर्डर किया था। तो ऐसे भी कई क्रिमिनल हैं जिनका तो कुछ पता ही नहीं है लोगों को कि पता ही उसने नहीं क्राइम चलता। किया हुआ है, और वो घूम रहे हैं मजे से। लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेगा कुंडली देख के कि सच में ये मर्डर है या ये क्या है। और वो तो क्योंकि पुलिस वाले की वाइफ है जो लेडी जिन्होंने ये बताया, तो वो डरती भी नहीं थी क्योंकि उनके पति पुलिस में इतने बड़ी पोस्ट पे, तो वो ओपन बिंदास बोल देती। तो वो कुंडली भी मुझे याद नहीं, उन्होंने मुझे शायद दी थी नहीं दी थी, बट मैं पूछ के ले लूंगी अगर मिलेगी तो वैसे वो शेयर भी करेंगी कि नहीं ये भी नहीं पता ना। तो खैर, बट ये सब आज आपको मैंने क्राइम पूरा करा दिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे आई मैम थिंक। इसमें जीके का कोई दिख रहा है रोल? सन सन है इसमें जी जीके? के सन है ना, तो सन को कौन कौन देख रहा है, सन ये, सन इनको तो देख नहीं रहा, राहु को तो कोई नहीं देख देख ही रहा रहा है। सन को। राहु को, लियो राहु। राशि को तो देख ही रहा है। हाँ, तो लियो में, जेमिनी लियो में हो सकता है कराओ, मैंने तो बोला ना ये लियो में, जेमिनी लियो यहीं से तो खोला है मैंने इसीलिए। ओके ओके। कोई बात नहीं, ये सब आप रख लो, बिकॉज मैं इसको ऑथेंटिकेट ज्यादा तो नहीं कर सकती, बट बिकॉज आईपीएस ऑफिसर ने लिखी है वो बुक, मेरे लिए वो एविडेंस बहुत है इसको मानने का, एक्सेप्ट करने का केस। डेट मैं आपको उसका बुक का वो भी शेयर कर दूंगी, वैसे मुझे नहीं पता वो अवेलेबल है पब्लिकेशन में अब है कि नहीं, बहुत नहीं पुरानी मैम, बुक है। आपका ही काफी है डेटा तो। नहीं नहीं, लेकिन बहुत पुरानी बुक है, 87 की बुक है पब्लिश, तो आप समझो उससे पहले का सारे केसेस हैं, तो हम इसको मैम ऐसे। इसमें मैं एक चीज चाह रही थी जिससे आपने क्लास स्टार्ट करी थी, वो जो आपने वर्क डेटीज लगाए थे, तो हम्म। एक बार इसके वर्क डेटीज निकाल लें ये वाले के, मेरी जस्ट लाइक क्लास फॉर शुरू होनी मार्च है एंड 12 बजे से, दूसरी क्लास है भाई मेरी, तुम ओ लोगों ओ ने। सॉरी मैम। हाँ, मेरे जी जी को मैम। क्लास भी लेनी है ब्रेक लेके। तो आपको श्योर श्योर। होमवर्क करो ना, होमवर्क में करो, आपको पूरा मैं वो शेयर तो कर दिया मैंने उसका, वो उसको बस जी बैठ जी के जी। देखना, आपको डेटा डालो, आपको सिस्टम भी दे देगा बना के। आइडियली तो आपको खुद कैलकुलेट करना चाहिए उसको, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिस्टम में डाल डाल के भी देख सकते हो। ठीक है। जी मैम। मैम चलो। रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है पराशरी पे आपके हाँ पास हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ।